नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल का बयान सामने आया है। पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट मार गिराए एपी सिंह। 5 फाइटर जेट ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए हैं। एपी सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में पाक को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही S-400 से पाकिस्तान के फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। ये बड़ी जानकारी और बड़ा बयान एपी सिंह का सामने आता है, जहां ये बात कही जाती है कि S-400 की मदद से पाकिस्तान के फाइटर जेट्स को मार गिराया गया। साथ ही पाकिस्तान के आतंकी अड्डे को तबाह किया गया है। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने कमाल कर दिया। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पाकिस्तान के आतंकी अड्डों को तबाह किया गया। बड़ी जानकारी डिफेंस सिस्टम को लेकर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे डिफेंस सिस्टम ने कमाल कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल का बयान सामने आता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा है कि किस तरीके से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया है और पाकिस्तान के तरफ से जो ड्रोन हमले किए जा रहे थे, जो मिसाइलें भारत पर बरसाई जानी थी, लेकिन उसको हवा में ही ध्वस्त कर दिया गया। It's been always been our call. Even when we talked about theatre command general, we said domain specialization should remain. So I feel as veterans also, let's write about our own domain more than others' domain, so that others don't feel hurt. And especially if somebody else has written, and then the comments start back and forth, it becomes very awkward. People think as ये तो आपस में लड़ते रहते हैं type. It's actually not learn. It is discussion, but at times it crosses that healthy limit and that goes into an awkward situation. So this is the request I wanted to make to everybody who is writing, who is expressing opinion. You express opinion about people in blue or what is happening, what should be done. I think it will be always taken with good spirit. We are always looking for that opinion from you all. And it has been guiding us on many occasions. Sometimes maybe that opinion of yours has been taken, but we have not reacted to it. I'm sure there are cases like that, but then you have to take, give me that, this thing that now that I am in that chair, I know what is happening around me. I have to take some decisions there. तो देखिए, एयर चीफ मार्शल का ये बयान सामने आया और इस बयान के बाद से क्योंकि कई लोगों में हलचल भी बढ़ेगी और इसी के लिए आज इस पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान के तौर पर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और साथ ही हमारे साथ पीओके एक्टिविस्ट मिर्जा आयुब भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जा, सबसे पहले सर, क्योंकि हमारे साथ मिर्जा आयुब भी मौजूद है और हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर भी मौजूद है। संजय सर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसके बाद लगातार जो है आवाज उठी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आप सबूत दीजिए। अब देखिए, एयर चीफ मार्शल ने भी बयान दे दिया है और सबूत भी दे दिया है कि किस तरीके से पीओके किस तरीके से पाकिस्तान को पीटा गया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहूंगी। धन्यवाद। जो एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो इसी बात को जिक्र कर रहे हैं कि वो डोमेन स्पेशलिस्ट हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या किया है और वो उसके जिम्मेवार हैं। और वो बड़ी जिम्मेवारी से कह रहे हैं कि 5 पाकिस्तान के हवाई जहाज S-400 में गिराए हैं। जब वो कह रहे हैं तो उसका माने रखता है। अगर आप देखें कि अपने अमेरिका के राष्ट्रपति भी ऐसे ही कुछ कह रहे थे कि उनको भी खबर लगी है कि 5 एक हवाई जहाज गिरे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। और ये पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस प्रकार से एयरफोर्स ने, जिस प्रकार से आर्मी ने, जिस प्रकार से नेवी ने, जिस प्रकार से BSF ने अपने अपने तरीके से अपना अपना रोल प्ले किया है, और यही कारण है कि 100 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। यही नहीं, पाकिस्तान का DGMO भारतीय DGMO से बात करने की कोशिश करता है, तो इसलिए करता है कि उसको मालूम है कि उसको जबरदस्त तकलीफ हो रही है और इससे ज्यादा वो और सहन नहीं कर सकते। तो आप सिंधु में जो चीफ मार्शल एक किस्म कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। हमारे साथ मिर्जा आयुब भी जुड़े हुए हैं, पीओके एक्टिविस्ट है, वो भी अब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे और उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। लेकिन सर, इस बीच मुझे ये भी समझ आ रहा है कि जिस तरीके से एपी सिंह का बयान सामने आता है, इसी बीच हमने ये भी देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश में किस तरीके से इसको लेकर काफी विवाद हुआ। एक और विपक्ष कह रहा था कि भारत के 5 फाइटर जेट गिराए गए, इधर
एयर डिफेंस जो मार्शल है उनका बयान सामने आ जाता है। आप इस पूरे माहौल को किस तरीके से देखते हैं, और बार बार विपक्ष का ये सरकार पर और सेना पर ये इल्जाम लगाना कि आप जानकारी साझा नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से क्या ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं? एयरफोर्स जानती है, जो अपने लोग जानते हैं वो कोई नहीं जानता है। और इस तरह की बयानबाजी करना ये साफ दर्शाता है कि एक दूसरे के बारे में जानकारी नहीं है, और जानकारी नहीं होने के कारण इस तरह के वो बातचीत भारत के अंदर भी करते हैं। जरूर भारत एक लोकतंत्र है, सवाल पूछने चाहिए, लेकिन ये भी मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार से सवाल पूछने चाहिए और कौन से सवाल पूछने चाहिए, किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, और ना कि जो बाहर के देश है वो प्रोपेगेंडा करेंगे, वो अपने भारत को गिराने की कोशिश करेंगे और अपने को उठाने की कोशिश करेंगे। ये तो नॉर्मल है, ये तो प्रोपेगेंडा वॉर है। इसका नैरेटिव में हमारे जो लोग भारत के अंदर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आजकल का जो युद्ध है वो इस नैरेटिव के ऊपर, प्रोपेगेंडा वॉर के ऊपर बेस्ड होता है। तो बहुत बहुत जरूरी है कि हम लोग उनके इस पे ना फंस जाए और अपने जो एयर चीफ मार्शल है, अपने जो प्रधानमंत्री हैं, अपने जो रक्षा मंत्री हैं, अपने जो सीडीएस हैं, उनके ऊपर विश्वास करें, क्योंकि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आजकल के जमाने में जब सैटेलाइट है, जब आपके पास पूरा साइबर की पूरी प्रक्रिया पास है, झूठ नहीं बोल सकते हैं। कई बार ये क्या कहा, क्या आप प्रूफ दिखा दीजिए कि आपने हमारे क्या बर्बाद किया, हमारी क्या चीज को आपने नुकसान पहुंचा। हमने तो उनको पूरा प्रूफ दिया है ना, पूरे सैटेलाइट के पिक्चर्स दिए हैं। आप देखें कि किस तरह के उनके एयर बेसेस बर्बाद हुए, किस तरीके से उनके आतंकी घर बर्बाद हुए, किस प्रकार से मसूद रो रहा है कि काश वो भी मर जाता जब उसके परिवार के सारे सदस्य मारे गए हैं। तो कुलकर्णी साहब, एक सवाल ये भी आ रहा है कि देखिए ऑपरेशन सिंदूर को बहुत ज्यादा समय बीता नहीं है, अभी महज 3 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठा रहा है। क्या कारण है बार बार कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान उठाता है, जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान से आगे बात होगी तो सिर्फ पीओके को लेकर होगी, लेकिन कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर से हल करने का प्रयास कर रहा है पाकिस्तान, आखिर क्यों? देखिएगा, ये पाकिस्तान की पुरानी फितरत है। पाकिस्तान सुधरेगा तो है नहीं। 75 साल 1947 से लेकर के आज तक वो कश्मीर का गीत गा रहा है। कश्मीरियों ने खुद देख लिया पहलगाम के अंदर जब पाकिस्तान ने किस तरीके के कांड किया और किस प्रकार से सारे कश्मीरियों ने मिलकर के उसकी निंदा की, और किस प्रकार से सारे के सारे भड़के कि उनके पेट के ऊपर लाश मारी जा रही है, क्योंकि इतने सारे लाखों लोग वहां पर के पर्यटक जाते हैं, उनका जाना तकरीबन बंद हो गया था। तो ये साफ दर्शाता है कि ये कश्मीर जो है ये अलग कश्मीर है। ये कश्मीर वो नहीं है जो पाकिस्तान सोचा था 1947 में, क्योंकि हो सकता है मतलब बहती गंगा में हाथ धोने के लिए जिस प्रकार से वो 22 अक्टूबर 1947 में अपने कबाली भेज रहे थे, अब बहुत आगे दुनिया चली गई है और पाकिस्तान इस तरह की बात करता है, अपने उसके ऊपर आंसर लाते हैं, उसके ऊपर शक होता है। पाकिस्तान को लगता है कि इस तरह जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अपने मुद्दों को वो भटकाना चाहता है। देश और दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर तमाम चीजें सामने आ रही है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए बार बार कश्मीर का राग लाता है। कुलकर्णी साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कश्मीर को लेकर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो भी जनता को दिखाएंगे। देखिए, कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने एक बार फिर से बिना सिर पैर वाली बात शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने शुक्रवार को एक बयान दिया। क्या बयान दिया है? कश्मीर के मसले के लिए समाधान चाहता है पाकिस्तान, और अमेरिका समेत किसी भी देश की मदद लेने के लिए पाकिस्तान तैयार है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान को फिर से अपने रुख से रूबरू करवा दिया है और अपना स्टैंड बता दिया है कि भारत केवल पीओके पर बात करेगा। किसी तीसरे देश की भूमिका नाकाबिले बर्दाश्त है भारत के लिए। ये रिपोर्ट देखिए। पड़ोसी का नया बवंडर, पीओके करना होगा सरेंडर। भारत ने कर दिया ऐलान, पीओके खाली करो पाकिस्तान। जब सीधी लड़ाई में पाकिस्तान भारत से मात खाता है, तब पर्दे के पीछे से आतंकवाद को आगे करता है, दुनिया के मंचों पर जाकर कश्मीर का राग छेड़ता है। अमेरिका के पिट्ठू पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है।
कश्मीर मामले में मध्यस्थता की गुहार लगाई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने अमेरिका को खुश करने के लिए फिर से कश्मीर को आगे किया है। वैसे भी टैरिफ को लेकर तिलमिलाए हुए ट्रंप को इन दिनों सरपंच बनने का फितूर सवार है, लिहाजा पाकिस्तान ट्रंप को तेल लगा रहा है और कश्मीर मामले को फिर से उठा रहा है। अमेरिका के साथ जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान सहयोग करने के लिए तैयार है। हम न केवल अमेरिका से बल्कि किसी भी ऐसे देश से मदद का स्वागत करते हैं जो स्थिति को स्थिर करने और कश्मीर विवाद को हल करने में मदद कर सके। हम कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहते हैं, लेकिन भारत को अपना मन बनाना होगा। भारत ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर में केवल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर विवाद है। भारत केवल गुलाम जम्मू कश्मीर की वापसी पर बात करेगा, आतंकवाद को लेकर ही चर्चा करेगा। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। ट्रंप इससे पहले कई बार खुद को कश्मीर को लेकर मध्यस्थता की पेशकश कर चुके हैं। 2019 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने बाकायदा कश्मीर को लेकर इमरान खान के सामने झूठ बोला था कि पीएम मोदी ने उनसे खुद इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। हालांकि पीएम मोदी ने ट्रंप को भी कश्मीर मामले से भारत के रुख से अवगत करवाया था। कश्मीर पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं। 1972 में शिमला समझौते के पक्ष में भारत और साथ ही कश्मीर को आपसी बातचीत से सुलझाएंगे, ये बात भी भारत ने साफ कर दी है। भारत ने यह भी कहा है कि भारत केवल पीओके को लेकर ही पाकिस्तान से बात करेगा। भारत पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है, दुनिया को दो टूक कह चुका है। कश्मीर मामले में किसी तीसरे देश की भूमिका नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान जब भी अपने अंदरूनी मामले में फंसता है तो कश्मीर को आगे करता है। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच देश की आर्थिक हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान में आटे के दाम 800 रुपए किलो हैं। चावल 400 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। दूध 210 रुपए प्रति लीटर है तो अंडे की कीमत 250 रुपए प्रति दर्जन। मटन की अगर बात करें तो 450 रुपए किलो है और चिकन 400 रुपए किलो मिल रहा है। अगर बात चीनी की कर ले तो 140 रुपए प्रति किलो की दर पर बाजारों में मिल रहा है। महंगाई की दर 30% से ज्यादा है। बावजूद इसमें बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। लोग भुखमरी और बेरोजगारी से परेशान हैं। देश में रोजमर्रा की जरूरत के सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। 2025 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 2.1% की दर से बढ़ने की संभावना जताई गई थी। महंगाई के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। बीते साल से तो पीओके की स्थिति और भी बद से बदतर हो गई है। बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव देखने को मिल रहा है। कश्मीर पर पाकिस्तान का हालिया बयान कुछ इस तरीके से सामने आया जैसे घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। खुद का घर पाकिस्तान से चल नहीं रहा और देश एक बार फिर से टूट के कागार पर आ पहुंचा है। लेकिन कश्मीर राग छोड़ने का नाम नहीं ले रहा और कश्मीर राग छेड़कर पाकिस्तान लोगों का ध्यान भटकाने की साजिश भी रच रहा है। ट्रंप के कंधे पर बंदूक रखकर भारत पर गोले दागने की फिराक में पाकिस्तान ये भूल गया है कि भारत अपने मामलों में दूसरों को टांग अड़ाने की इजाजत कभी नहीं देता। जितनी जल्दी ये बात पड़ोसी को समझ आ जाए और जितनी जल्दी वो पीओके खाली कर दे, इसी में पाकिस्तान की भलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की कि आखिर पाकिस्तान में इस वक्त क्या हालात है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर राग
अलापना नहीं छोड़ रहा। हमारे साथ कुलकर्णी साहब लगातार बने हुए, उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, आपने सुना कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ये जो पूरा राग अलापना एक बार फिर से शुरू कर दिया है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी भुखमरी है, लेकिन कश्मीर चाहिए। अगर कश्मीर, क्या, क्यों, किस मकसद से बार बार कश्मीर का नाम पाकिस्तान उठा रहा है? देखिएगा सुचित्रा जी, कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की फौज उठाती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो है उसके पास कोई काम नहीं है। वो अपने आवाम को दिखाने की कोशिश करती है, और यही काम वो 1947 से करती आई है कि भारत है और भारत कश्मीर के लिए। तो पाकिस्तान की फौज का अस्तित्व क्या है? अस्तित्व नहीं है, खत्म है पाकिस्तान की फौज। किस लिए पाकिस्तान की फौज है? पाकिस्तान हमेशा अपने आवाम को डर पैदा करने के लिए कि भारत हमारे ऊपर हमला करेगा, और कश्मीर का मुद्दा है जिसके कारण आपने हमारी मदद करनी चाहिए, यही है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? यही नहीं, वो अयूब खान से लेकर के आज तक जितने भी उनके बने हैं, या तो पाकिस्तान फौज डायरेक्ट कंट्रोल करती है या इनडायरेक्ट कंट्रोल करती है। तो जब भी वो इनडायरेक्ट कंट्रोल करती है तो इस तरह की आवाजें उठाती है। तो हम लोगों ने इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि शिमला समझौते में जब उनको 93,000 PW की जरूरत थी, जब तो भुट्टे टेक करके जुल्फिकार अली भुट्टो अपने प्रधानमंत्री को कह रहा था कि क्या क्या हम तो ये बायलैटरल मसला है, हम जो आप कहोगे हम कहेंगे, आप हमारे 93,000 लोग वापस कर दीजिए, और उसके बाद हम कभी भी कश्मीर का मसला जो होगा आपकी फिर से सुलझाएंगे। जैसे उसको 93,000 उनको PW मिल गए, उनकी आवाज बदली हो गई। तब से लेकर के आज तक, मतलब पाकिस्तान के ऊपर विश्वास करना तो आप छोड़िए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सिर्फ आतंक और आतंक का सौदागर है, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो दिखाने के लिए कुछ नहीं। आप दिखा रही है अपने प्रेजेंटेशन में किस प्रकार से महंगाई बढ़ी हुई है, वहां पर तो लारे पड़े हुए हैं खाने के, पानी के, मतलब लोगों के बीच में। पाकिस्तान को ये नहीं मालूम है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान को ये नहीं मालूम खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है। पंजाबियों को लेकर के वो खुश है, उनको ये नहीं मालूम कि आज की तारीख में पाकिस्तान जो है टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा। इससे अपने प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप बाकी छोड़ो, अगर बातचीत होगी तो सिर्फ पीओके के ऊपर होगी, और बाकी कोई बातचीत नहीं होगी। और मसला एक, आतंक खत्म, उसके बाद बातचीत होगी तो पीओके के ऊपर होगी। पाकिस्तान अगर समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो मार खाएगा। अभी सिंदूर में उसको वैसे दिखा दिया है कि क्या कर सकते हैं। 71 में उसे खुद ही देख लिया कि क्या हालत होती है पाकिस्तान की। अभी भी नहीं सुधर रहा है। अगर जैसे ही है, अगर वो कहते हैं ना कि अगर कुत्ते ने अपनी दुम सीधी की हो नहीं सकती है, तो वही हाल है पाकिस्तान का। बात करने तो विश्व में सब कोई जानता है कि पाकिस्तान जो है वो आतंक का सौदागर है, और आतंक पाकिस्तान से ही पलटता है। अमेरिका भी जानता है, उसके बाद भी अमेरिका का पाकिस्तान उमराव जान बन बैठा है। आप समझ सकते हैं कि वो उसामा बिन लादेन कहाँ मिला? पाकिस्तान के बगल में, 1 किलोमीटर उनकी अकादमी के बगल में। उसके बावजूद भी आज देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान और अमेरिका, पाकिस्तान और चीन। तो हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, ये यकीन करना चाहिए कि किसी वक्त भी पाकिस्तान चाहे बांग्लादेश की ओर से हो, या अमेरिका की मदद से हो, या चीन की मदद से हो, या टर्की की मदद से हो, जहां से भी हो, हम लोगों को सतर्क करना है। अगर मौका देता है पाकिस्तान तो उसी को उसी के ईद का जवाब पत्थर से देने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान सुधरने वाला मुल्क नहीं है। 75 साल से ज्यादा हो गए, नहीं सुधरा है। अब क्या सुधरेगा? वो नहीं सुधरेगा। उसको बार बार सब तरीके से उसको बार बार हमें सतर्क रहना है, यकीन करना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की काबिलियत हर हमेशा 24 घंटे के अंदर देने की काबिलियत हमें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है पाकिस्तान अपने घर में झांकने के बजाय भारत में झांक रहा है, और बार बार मध्यस्थता और बार बार कश्मीर की बात कर रहा है। एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं। कुलकर्णी साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, अमेरिका और भारत के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के मनमाने टैरिफ के आगे भारत झुकने को तैयार नहीं है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बयान देकर भारत पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब तक टैरिफ का मसला नहीं सुलझता, भारत के साथ कोई ट्रेड डील पर बात नहीं होगी। असल में टैरिफ तो बहाना है, ट्रंप का असली मकसद शांति का नोबेल पुरस्कार पाना है। सीधे शब्दों में अगर कहे तो टैरिफ पर ट्रंप का तेवर सामने आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति को नोबेल प्राइज चाहिए, और इसीलिए भारत के फेवर के लिए वो बार बार ऐसे रुख अपना रहे हैं।
नोबेल का सपना चकनाचूर, ट्रंप साबित होंगे भस्मासुर। इंडिया से बातचीत से इनकार, टैरिफ को लेकर ट्रंप कसूरवार। यूएस की दादागिरी पर नकेल, ट्रंप का नोबेल प्लान फेल। ट्रंप आजकल करेले का जूस पी रहे हैं। हर दिन सुबह उठने के बाद भारत के खिलाफ कड़वे बोल बोल रहे हैं। टैरिफ को लेकर ट्रंप लगातार धमका रहे हैं। To follow up on the India tariffs, do you expect increased trade negotiations, since you've announced the 50% tariff? No, not until we get it resolved. Mr. President. एक वक्त था जब वो पीएम मोदी को अपना सच्चा दोस्त बताते थे, लेकिन आज टैरिफ को लेकर रोज बयान दे रहे हैं। पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया और फिर रूस से तेल खरीदने के लिए 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। कारण बताया कि इससे अमेरिकी हितों को नुकसान हो रहा है। दरअसल माजरा तो कुछ और ही है। ट्रंप मन में लालसा पाले हुए थे। शांति को लेकर नोबेल पुरस्कार पाने का सपना संजोए बैठे थे। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार दूसरे दिन वो एक युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं। पहले आर्मेनिया और अजरबैजान, फिर ईरान, इजराइल, थाईलैंड, कंबोडिया तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही रूस, यूक्रेन और फिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की बात कही, ट्रंप का सारा दांव ही उल्टा पड़ गया। भारत पाकिस्तान के बीच ट्रंप अब तक 37 बार सीज फायर कराने का दावा कर चुके हैं। हालांकि भारत ने ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रंप को इसी बात की मिर्ची लगी है। यही वजह है कि ट्रंप भारत से खार खाए हुए हैं। टैरिफ के बहाने भारत पर बयान दे रहे हैं। अपनी जिद की वजह से टैरिफ की आड़ में भारत जैसे देश को नीचा दिखाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप 100 दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे। साल भर बीत जाने के बाद भी ट्रंप के हाथ कुछ नहीं लगा। पुतिन के आगे ट्रंप की एक न चली। ऊपर से भारत ने ट्रंप के सीज फायर वाले दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यही बात ट्रंप को नासूर की तरह चुभ रही है। इसकी वजह यह है कि ट्रंप की दादागिरी पर भारत ने नकेल कसी है। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत ने अमेरिका को दो टूक कह दिया। सीज फायर पर ट्रंप के झूठे दावे को बेनकाब कर दिया। शांति के लिए नोबेल की ख्वाहिश पाले ट्रंप को जोरदार झटका लगा। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से भी ट्रंप परेशान है। दुनिया में पीएम मोदी के बढ़ते कद से भी ट्रंप को बेचैनी हो रही है। भारत और रूस की दोस्ती से तो शुरुआत से ही अमेरिका को चिढ़ मचती रही है। चीन के साथ फिर से संबंधों की बहाली ने ट्रंप को सख्ते में ला दिया है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने की बात कर रहे थे। हालांकि पुतिन के आगे ट्रंप की एक न चली। तभी भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की नौबत आ गई। हालांकि पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद सीज फायर हुआ। चीजों को कैसे खराब किया जाता है, ट्रंप से बेहतर उदाहरण शायद ही दुनिया में कोई और हो सकता है। जब भारत और अमेरिका की दोस्ती अपने चरम पर है, उसी वक्त अपनी अकड़ की वजह से ट्रंप भारत से रिश्ते खराब करने पर तुले हैं। दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर टेंशन बढ़ती जा रही है। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था वाला भारत ट्रंप की अकड़ के सामने झुकने को तैयार नहीं। इस बात से अमेरिकी राष्ट्रपति को और भी मिर्ची लग रही है। अभी तो ये शुरुआत है। आने वाले दिनों में जिस तरह पुतिन का भारत दौरा और पीएम मोदी का चीन दौरा होने जा रहा है, ऐसे में ट्रंप की बेचैनी और भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सीधा हमारे मेहमान कुलकर्णी साहब के पास चलेंगे और उन्हीं से जानेंगे। कुलकर्णी साहब, जिस तरीके से अमेरिका और ट्रंप, पहले बहुत अच्छे रिश्ते थे भारत के साथ अमेरिका के, लेकिन इस बार के दौरान ये रिश्ता काफी खराब हो चला है। आपको क्या लगता है इन खराब रिश्तों की वजह क्या है? देखिएगा सुचित्रा जी, टैरिफ लगाने का मकसद ये है कि उनको बुरा लग रहा है कि उनकी तारीफ नहीं हो रही, और क्योंकि उनकी तारीफ नहीं हो रही, उनको एक बचपना सा है, ईगो है, और उस ईगो के ऊपर उनको लगता है कि क्यों नहीं भारत जो है हर हमेशा श्रेय अमेरिका को देता है, और अमेरिका को अगर श्रेय मिलेगा तो फिर उनको नोबेल प्राइज। उन्हें लगता है कि ओबामा जो है, उन्हें 90 दिन भी नहीं हुए थे अपने प्रेसिडेंसी में कि उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, और उनका मानना है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, और इन्होंने इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। कितना तेल तो चीन जो तेल है रूस से ज्यादा उठा रहा है हमारे बजट पर, और चीन के ऊपर 30% टैरिफ है और हमारे ऊपर 50% टैरिफ है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एक तरीके से बचपना, एक तरीके से वो रूस में बुजुर्ग आदमी है
दोस्ती तो बहुत अच्छी थी, अब रूठ गए, और रूठने का कारण एक ही है कि मेरी मनमा, मैं जो कह रहा था मेरे अब नहीं सुना आपने, तो मैं वही करूंगा जो उनको लगता है। अब आप उसको दादागिरी कहे, अपने बुजुर्ग की मनमानी कहे, जैसे मर्जी कहे, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि भारत एक बहुत पुराना देश और एक प्रतिष्ठान देश है, उसकी एक आर्थिक स्थिति बहुत बढ़ गई है। 1998 में जब हम लोगों ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया और जब अमेरिका ने सैंक्शन लगाए, तब उस वक्त भी 1% जीडीपी का ऊपर असर पड़ने का मकसद हो सकता था। अब जहां पे इतनी जबरदस्त आर्थिक स्थिति हमारी है, आज की तारीख में 0.1% भी नहीं है जीडीपी पर असर पड़ने वाला। नुकसान किसका होगा? तो अमेरिका का नुकसान होगा। अमेरिका में इसलिए अमेरिका ने इतने टैरिफ में फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयों के ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि वो जानते हैं कि भारत से 70% दवाइयां जो अमेरिका में आए वो सारी की सारी भारत से आती है, और उनके ऊपर जब टैक्स लगेगा इसका कौन भुग देगा? अमेरिकन भुग देंगे। और जाहिर सी बात है कुलकर्णी साहब, इसीलिए हम नतीजा ये भी देख रहे हैं कि अब अमेरिका में भी टैरिफ को लेकर अब ऐसी स्थिति हो गई है कि ट्रंप का विरोध किया जा रहा है, उनके इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलकर्णी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो एक बात तो साफ है कि ट्रंप की हालत अब इस वक्त ऐसी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ नहीं मिल रहा तो टैरिफ लगा देते हैं। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो झुकने वालों में से नहीं है। अब अगर आगे चर्चा होगी तो उसी पर होगी जब भारत के हितों का भी ध्यान अमेरिका या तमाम देश जो भी भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहते हैं वो सभी रखेंगे। फिलहाल के चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।